मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट किया है जो कि रेलवे पुलिस फोर्स, एसआई, कांस्टेबल एंड लोको पायलट एंड ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये आपका टारगेट बैच काम करेगा। इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स डिस्कस करना चाहेंगे। इसके अलावा हमने और भी बैच स्टार्ट किए हैं आपके लिए मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी। हमने ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों स्टार्ट कर रखे हैं। और उसकी हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं। आप एक बार कम से कम किसी भी सब्जेक्ट के 6 से 7 वीडियो देखते हैं हमारे, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बाकी के जहाँ भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आप जो भी किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, उस चैनल में और हमारे चैनल में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर बाकी के चैनल में आपको एक रटाने पर फोर्स दिया जाता है कि आपको फैक्ट लिखा दिए, बस रटते रहो। अंतर यह है, मेरा मानना है कि हर चीज़ को अगर रटाने पर जोर दिया जाए तो एक बुक में, एक किताब और एक टीचर में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि किताब में बोलती नहीं है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, और टीचर बस बोलने वाली किताब बन जाता है। तो मैंने आपके लिए जो टारगेट बैच स्टार्ट किया है, ये इसमें मुझे बोलने वाली किताब नहीं बनना, सिर्फ एक लॉजिक तैयार करने वाला टीचर बनना है। और इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, वीडियो को शेयर और लाइक करना पड़ेगा, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप जिस टीचर से जुड़े हुए हैं, आप जिस अध्यापक से जुड़े हुए हैं, वो बोलने वाली किताब नहीं है, बहुत समझाने वाले और एक सब्जेक्ट की वास्तविक अंडरस्टैंडिंग देने वाले अध्यापक से जुड़े आप। तो सबसे पहले अभी कुछ ऐसे व्यूवर होंगे जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले फिजिक्स बैच रहेगा, टारगेट बैच, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। और सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, और इस हमारे पैटर्न से आप पढ़ते हैं तो 100% सक्सेस की गारंटी है आपकी, ये चीज़ रहेगा। चलिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इस सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले के अंदर यूनिट, मतलब यहाँ पर आपका मात्रक, मेजरमेंट, मापन, मोशन, गति, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ग्रेविटेशन, यहाँ पर गुरुत्व हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, प्रेशर, दाब, साउंड, ध्वनि, यहाँ पर ताप, ऊष्मा और ताप, ऊष्मा और ताप, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी,
मैग्नेटाइज्म चुंबकत्व, लाइट प्रकाश, मिसलिनियस विविध। ये सिलेबस आपके ऑफिशियल जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उस ऑफिशियल सिलेबस है आपके पास, ये वाला, ये आप देख चुके होंगे। तो ये नंबर से बिल्कुल नंबर बाय नंबर क्या कर डिस्कस करेंगे, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमसे कह रहे हैं, ये मेरा आपसे वादा है कि आप हमारे जो वीडियो के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर थोड़ा फोकस करें। उसके आपको जो भी नोट्स बनाने हैं, नोट डाउन करने हैं, साथ ही साथ में क्लास का नोट करते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता आपको इसके अलावा कोई किसी दूसरी बुक की पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हम काफ़ी हद तक जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको बिल्कुल गाइड किया जाएगा कि आपको यहाँ पर ये बुक देख लेना चाहिए या ये चैप्टर देख लेना चाहिए, बिल्कुल गाइड करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी ये आपसे वादा है कि मैं ऐसा कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ जिससे आपको कहीं दूसरी जगह पर जाना पड़े। तो ऑल मटेरियल इज बिल्कुल अवेलेबल रहेगा यहाँ पर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जो भी ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट सिलेबस है, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चाहूँगा यूनिट के अंदर फर्स्ट टॉपिक आपका यूनिट है जो मात्रक, इसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये सिलेबस आपने पहले भी आप डिस्कस कर चुके होंगे और आपको मालूम है। तो बाकी का हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जो उस टॉपिक के अंतर्गत उस टॉपिक को, इस सिलेबस वाले टॉपिक को बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे। चलिए मैं अब आगे आपका यूनिट फर्स्ट, मैं इस पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम स्पेंड करने से न तो आपको बेनिफिट है, न मुझे बेनिफिट है, न मेरा सिलेबस कवर होगा और न ही आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। तो नॉलेज कब मिलेगी, जब हम इसी जो टॉपिक दे रखे हैं और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से तो चलिए मैं वीडियो बिल्कुल स्टार्ट कर दिया मैंने और कर ही रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो आपके इस बैच में हमने जो स्टार्ट किया है बिल्कुल फिजिक्स, भौतिक विज्ञान को डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए। आपकी जो कंटिन्यूटी में कहीं ब्रेक नहीं होगा और कहीं भी आपकी नॉलेज में ब्रेक नहीं रहेगा, ये हमारा आपसे वादा है। सिर्फ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा विज्ञान से कि विज्ञान क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा विज्ञान। साइंस। तो विज्ञान को डिस्कस करना चाहेंगे सबसे पहले कि विज्ञान क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ज़्यादातर आपने बुक्स में देखा होगा या जहाँ भी स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि उसी डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं आपको जो बुक वाली डेफिनेशन डिफ़ाइन नहीं करना चाहता या वो ना लिखाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको जो भी डिफ़ाइन करूँगा, जो भी समझाऊँगा वो प्रैक्टिकली और आपकी नॉलेज के लिए, और एग्जाम में आता है तो किसी टाइप का कोई क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं इस तरीके से डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। मैं बुक वाला कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहता हूँ और नहीं भी चाहता हूँ कि आप बुक के प्रोसीजर को फॉलो करें या बुक में जैसे दे रखा है वैसे आप रटें। तो अगर फिर आप बुक से रटने की ज़रूरत थी तो फिर आपको हमारी क्लास अटेंड करने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं विज्ञान डिस्कस करना चाहूँगा। विज्ञान क्या है? एक लैटिन भाषा, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने किया लैटिन भाषा का एक शब्द है ये, लैटिन भाषा एक लैटिन लैंग्वेज है, उसका शब्द है यहाँ पर साइंटिया के शब्द। साइंटिया से उत्पत्ति हुई है। ओके, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर विज्ञान क्या है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है आपका साइंटिया। साइंटिया वर्ड से इसका उत्पत्ति हुई है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जानना, टू नो।
देखिए अब मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपका कोई बुक वाला पैटर्न फॉलो नहीं करूँगा और कुछ भी ऐसा रटाने वाली बात आपसे नहीं करूँगा यहाँ पर। तो ये लैंग्वेज नहीं, मैंने सिर्फ आपको दिमाग बैठाना है कि जो एक साइंस वर्ड है, इस साइंस वर्ड इज कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज ऑफ वर्ड सेंटिया। जो सेंटिया वर्ड से ये बिल्कुल वर्ड निकल कर आया है और इसके जो अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है? जानना। अब जानना क्या होता है? जानना क्या है? अब कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? एक चीज़ बताइए, अब जानोगे कैसे? यहाँ पर अब मेरा वर्ड है जानना, आप इसे बोल सकते हैं नॉलेज। दूसरा वर्ड जैसे टू नो लिखा हुआ है, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पर नॉलेज बोल सकता हूँ। तो अब आप, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैसे जानेंगे आप? भाई जानेंगे कैसे? तो जानने का कुछ आधार हो सकता है। जानने का क्या आधार हो सकता है? देखिए मैं यहाँ पर ले सकता हूँ जानने का आधार, मान लेते हैं वास्तविक अनुभवों से, वास्तविक अनुभवों से। जैसे आपने देखा कि धूप में खड़े होने से हमारे शरीर को ऊष्मा मिलती है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि सोचो कि पहली बार हुआ हो, पहली बार मालूम चला गया हो। जब इंसान ने बार बार देखा होगा, चलो इंसान की बात छोड़ो, आपने पशुओं को भी देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में वो धूप में खड़ा होना बैठना पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में वो भी क्या करते हैं? छाया ढूंढते हैं। अब ऐसा तो नहीं है उन्होंने विज्ञान पढ़ी होगी या उन्होंने कोई सिलेबस दे रखा होगा या उनको कोई आपके RPF का कोई टेस्ट देना है, उनको जॉब निकलनी, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो भाई जो भी जानवर होते हैं आपके, जैसे जो घुमक्कड़ जानवर होते हैं, उनको भी आइडिया होता है। आपके पशु पक्षी सबको पता होता है कि गर्मियों में उनको छाया की ज़रूरत है तो छाया तलाशते हैं, और सर्दियों में उनको धूप की ज़रूरत होती है तो धूप को तलाशते हैं। तो ये एक दिन के आधार पर नहीं कैसे उनको मालूम चला, ये एक वास्तविक अनुभवों के आधार पर जब बार बार देखा गया, उन्होंने देखा कोई प्रकाश में जाने से हमारे धूप में हमारे शरीर को गर्मी लगती है, ताप जनरेट होता है, तो इस तरीके से मालूम चला। तो ये क्या है? एक वास्तविक अनुभवों से हमें ज्ञान हो सकता है। जैसे अब हमें गर्मियों में क्या होता है? गर्म पानी पीते हैं तो वो हमें स्वाद नहीं लगता है, और ठंडा पानी पीते हैं स्वाद लगता है। तो ये क्या है? एक वास्तविक अनुभव के आधार पर तो मालूम कर सकते हैं कि हमें गर्मियों में ठंडा पानी चाहिए, और बहुत से सर्दियों में क्या करते हैं? सर्दियों में थोड़ा नॉर्मल पानी की डिमांड करते हैं, नॉर्मल पानी की डिमांड करते हैं। तो जो भी आजकल जो घटना देख रहे हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं वो वास्तविक अनुभवों के आधार पर हमें मालूम चलती हैं। जैसे हमें गर्मियों में क्या चाहते हैं? सूती वस्त्र और बहुत ही हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि वही सर्दियों में ऊनी कपड़े पसंद करना चाहते हैं और हैवी कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं एक दिन में मालूम चल गया, तो किसी ने तो इसका एक अनुभव लिया होगा। तो वही वास्तविक अनुभव हमें क्या करता है? उस परिस्थितियों से, उस परिस्थितियों का आभास कराता है कि इस परिस्थिति में हमें ये करना है। तो हमें किससे मालूम चलता है? ये मालूम चलता है वास्तविक अनुभवों से। पहला हमारा एक रिसोर्स, पहला स्रोत क्या हो सकता है जानने का? वास्तविक अनुभव हो सकते हैं। दूसरा रिसोर्स क्या हो सकता है? दूसरा रिसोर्स हो सकता है प्रयोगों से। प्रयोगों से प्रयोग के आधार पर किसी भी हमने प्रैक्टिकल किया, हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसे मालूम चल गया कि इसके आधार पर हम कह सकते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं भाई ये काम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर भी हम एक नॉलेज ले सकते हैं, ज्ञान मिल सकता है हमें। और दूसरा प्रेक्षणों के आधार पर, प्रेक्षणों के आधार पर। प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन के आधार पर कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के आधार पर जैसे किसी नेता का चुना जाना, ये सब क्या है? ऑब्जर्वेशन है। मतलब जो भी किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई ये इस चीज़ लायक है या नहीं लायक है, तो ये सब जो हमारे प्रेक्षण हैं या प्रयोग हैं या वास्तविक अनुभव हैं, और भी कोई अन्य रिसोर्स हो सकते हैं। तो इसके आधार पर हम, जिससे क्या मिलता है? हमें एक नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है। से यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गया। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो दे रखा है, देखिए यहाँ पर वास्तविक अनुभवों से, प्रयोगों से, प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञान कैसा होना चाहिए? आधार पर सुसंगत,
परीक्षणों के आधार पर अर्जित ज्ञान, अर्जित ज्ञान सुसंगित, सुसंगित होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित होना चाहिए तथा क्रमबद्ध, क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध के अध्ययन को अर्जित ज्ञान या देखो अर्जित ज्ञान या अर्जित तथ्यों से के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो भी हमने विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है, वास्तविक अनुभवों से, प्रयोगों से, परीक्षणों के आधार पर अर्जित ज्ञान या अर्जित तथ्यों, तथ्य भी बोल सकते हैं, ज्ञान न बोल के तथ्य भी बोल सकते हैं। तथ्य भी क्या हमारे पास, जो तथ्य मतलब जो स्टेटमेंट दिया हमने वो चीज़, तो सुसंगित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध। देखो विज्ञान का मतलब सबसे पहले ये दो वर्ड बड़े काम के हमारे पास, ये दो वर्ड। देखो सुसंगित मतलब क्या होता है कि आपने जो भी ज्ञान लिया है वो सुसंगित मतलब एक दूसरे से कुछ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी, कनेक्टेड होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। और सुव्यवस्थित, ये दोनों सुव्यवस्थित और उसका अरेंजमेंट सही होना चाहिए। अरेंजमेंट जैसे जब भी आपने देखा होगा छोटी क्लास में आप जो भी साइंस पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब ऐसा तो नहीं हम किसी को हम क्या करें डायरेक्ट 12th की साइंस या बीएससी की साइंस या एमएससी की साइंस पढ़ा दें, नहीं। तो वहाँ पर दे रखा है सुव्यवस्थित दे रखा है और एक क्रमबद्ध तरीके से आपका साइंस या जो भी सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज़, हाँ एक इम्पोर्टेंट देना चाहूँगा ज्ञान के लिए। यहाँ पर देखिए ज्ञान के लिए सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध का होना आवश्यक है। ज्ञान के लिए क्या चाहिए, ज्ञान के लिए सुव्यवस्थित क्रमबद्ध का होना अनिवार्य है। तो क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्यों देना चाहूँगा कि ज्ञान के लिए, अब मैंने कुछ जैसे समझो क्लास में कोई टीचर आया, क्लास में आपका कोई टीचर आया क्लास में और इसने क्या किया, देखिए तो कोई टीचर आया, विज्ञान को विज्ञान लिखो, विज्ञान के लिए, विज्ञान थोड़ा अच्छा रहेगा, विज्ञान के लिए ज्ञान, विज्ञान के लिए ज्ञान सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध होना आवश्यक है। अब मैंने क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने पढ़ाया न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। पहला पॉइंट बहुत अच्छी बात है सर, ज्ञान तो मिला मैं। अब मैं दूसरा पॉइंट दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट दिया मैंने कि 2 सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, ये भी सही है। लेकिन ज्ञान तो है, लेकिन इसे विज्ञान नहीं कहेंगे हम, विज्ञान नहीं कहेंगे क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है, नहीं क्रमबद्ध है। या मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, इससे कोई परेशानी नहीं है। आगे मेरा स्टेटमेंट होता है कि बराक ओबामा अश्वेत लोग हैं, ब्लैक पीपल है। तीसरे में और मजे डाल दिया, तीसरे में डाल दिया कि हिमालय की चोटियां सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी हैं, वाह। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट और डाल दिया, चौथे पॉइंट में मैं नेक्स्ट पॉइंट में बोला
अफ्रीका महाद्वीप एक गर्म पेटी में पाए जाने वाला महाद्वीप है। यार अब ये तो बड़ा मजाक हो गया। आप कहेंगे सर जी क्या कर रहे हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने स्टार्ट किया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, मान लिया। अब इस सेंटेंस से इसका क्या कनेक्शन है कि बराक ओबामा जी क्या है, एक अश्वेत पीपल है, मतलब एक ब्लैक पीपल है। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, इससे ये क्या कनेक्शन है कि भारत के हिमालय की चोटियाँ ऊंची ऊंची होती हैं। आखिर आप पढ़ाना क्या चाहते हैं? तो आपको ज्ञान तो मिला, लेकिन इस तरीके के ज्ञान को हम क्या विज्ञान नहीं कहेंगे। इस तरीके के जो नॉलेज मिल रही है आपको, उस नॉलेज को हम क्या नहीं कहेंगे, विज्ञान नहीं कहेंगे, वो केवल ज्ञान तक ही सीमित होगा। तो विज्ञान ये कहता है, ज्ञान क्या है, एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लिया जा रहा है, तो उसे विज्ञान बोलेंगे। जी क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, तो ये विज्ञान क्लियर कर दिया मैंने। तो आई होप मैं सपोज करता हूँ ये चीज़ आपकी क्लियर हो गया होगा विज्ञान के लिए। और ज्ञान के लिए जरूरी नहीं ज्ञान एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध हो, लेकिन विज्ञान के लिए ज्ञान का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होना जरूरी है। ये चीज़ समझ में आ गया? विज्ञान के लिए ज्ञान कैसा सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध होना जरूरी है। क्लियर यहाँ तक? अब मैं आगे आपके भौतिक विज्ञान को क्लियर करना चाहूँगा। भौतिक विज्ञान क्या है देखिए। भौतिक विज्ञान देखिए यहाँ पर, भौतिक विज्ञान, इसे फिजिक्स, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, तब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करेंगे, जिसमें देखिए भौतिक का मतलब होता है बाह्य, एक्सटर्नल होता है भौतिक का मतलब जिसमें द्रव्य, देखिए द्रव्य को क्लियर करना चाहूँगा अभी मैं, द्रव्य व ऊर्जा तथा के संबंध व इनकी अन्योन्य प्रक्रिया का अध्ययन है। तो ये देखिए, ये वाली जो डेफिनेशन रखी है ये आपका बिल्कुल बुक्स वाली डेफिनेशन रहेगी। ये इस तरीके बुक में दे रखा है, ये बुक की डेफिनेशन है। लेकिन अभी कहीं सर अभी तो आपने मना किया था कि हम बुक वाली कोई भी डेफिनेशन नहीं देंगे, फिर भी आपने डेफिनेशन देनी बुक वाली, बिल्कुल। चलिए मैं इसे थोड़ा सा डिस्कस मैं अपनी तरीके से बताना चाहूँगा। मैं अपने तरीके से, भौतिक का मतलब क्या होता है पहले आप ये क्लियर करें। देखिए भौतिक क्या है, मैं बताना चाहूँगा यहाँ भौतिक मेरे लिए, मैं भौतिक को समझता हूँ बाह्य रूप। भौतिक का मतलब बाहरी, जैसे पहले वैसे ये इसे समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य ऊर्जा के संबंध और उसकी अन्योन्य प्रक्रिया को, और भी उसकी अन्य प्रक्रियाएं या एक दूसरे के संबंध
द्रव्य क्या है हमारे पास, पहले द्रव्य इसे देख लो। पहले द्रव्य क्या है, इसके अंतर्गत ठोस, ठोस, द्रव व गैस, ये तीन अवस्था होती है। गैस अवस्था, तीनों अवस्थाओं को क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। अब भौतिक को समझिए, भौतिक क्या है। अब आप देखिए, आप क्लास में पढ़ने गए, आप क्लास में पढ़ने गए और आपने क्लास में एंट्री की, तो क्लास में एंट्री करने से पहले देखा कि वहाँ पर तो स्टूडेंट पहले से ही बैठे हुए हैं, क्लास भरी पड़ी है, आपका पहला ही दिन है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी स्टोरी। क्लास में गए आप क्लास में गए, आपने देखा कि क्लास भरी पड़ी है और आपको एक इधर थोड़ी सी जगह दिखाई दी, आपने क्लास में एंट्री की, जैसी जगह दिखाई दी तो आप वहाँ जाकर बैठ गए और जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा था आपने उधर ध्यान दिया। अब जैसे ही आपने वहाँ पर ध्यान उठाया और उठने के बाद मालूम चला, अरे यार आपके पास तो एक लड़की बैठी हुई है, आपके पास तो एक लड़की बैठी हुई है और लड़की बहुत सुंदर है। अब आपका ध्यान गुरुजी पे नहीं है, अध्यापक नहीं, आपका ध्यान कहाँ पर है, लड़की पर ध्यान है। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो, बाह्य, लड़की के अंदर क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता, लड़की को बीमारी है आपको बिल्कुल नहीं पता, लड़की ये चीज़, और लेकिन ये चीज़ आपको जरूर मालूम चलेगा, लड़की बहुत सुंदर है, लड़की की हाइट कैसी है, लड़की दुबली पतली, ये सब मालूम चल गया। क्लास ख़त्म हुई, अब आपके मन में यही हो गया, घर गए, अब बड़े परेशान रहे आप, लड़के पूरी रात भर उसका ख्वाब देखा, दूसरे दिन आए और ठान कर आए कि आज मौका मिलेगा तो आज तो प्रपोज कर ही देना है, आपको मौका मिला, आपने प्रपोज कर दिया, लड़की ने आपने एक खींच के आपके गाल पर मारा, रख दिया। ये क्या है, बाह्य, क्या हमारा बाह्य पे, मतलब आप कैसा आया, आपको फीलिंग कैसी आई, बाह्य। तो ये भौतिक चोट, क्या बोला जाएगा, भौतिक चोट। तो ये बाह्य वाली चीज़ हो गई। अब आंतरिक चोट क्या होती है, आंतरिक, अब सपोज करो आपने फिर उसी लड़की को प्रपोज किया, उस लड़की ने आपको प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया, आपके साथ 5-6 महीना खूब आराम से मस्ती से रही वो, आपने खूब खिलाया पिलाया, कैंटीन ले गई, सब ऐश मौज कराए, और 6-7 महीने बाद देखा अरे यार वो तो किसी और के अब किसी और के साथ खा पी रही है। आप समझते थे वो केवल आपको प्यार करती है, लेकिन आपको मालूम चला वो तो सिर्फ आपको यूज कर रही है। आपका दिल टूट गया। तो ये सब क्या है, ये आपको चोट लगी। कैसी चोट लगी, आंतरिक चोट लगी। ये आंतरिक, जो अंदर से हमारे अंदर जो क्रिया करती है वो आंतरिक क्रिया कहलाती है, और बाहर से जो क्रिया हो रही है, रंग रूप आकार जो भी परिवर्तन होता है, गाल पे तमाचा मारा खींच के, ये सब क्या है, बाह्य, और यही भौतिक है। तो भौतिक प्रक्रिया है कि जब भौतिक विज्ञान के अंदर द्रव्य क्या होता है हमारे पास, द्रव्य, या मैं कहना चाहूँगा भौतिक विज्ञान के अंदर प्रकृति में उपस्थित सभी द्रव्य, प्रकृति में उपस्थित सभी द्रव्य एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा इतने शॉर्ट में। प्रकृति में उपस्थित, प्रकृति में क्या है, द्रव्य, और द्रव्य में रहता है, द्रव्य एक ऐसी अवस्था है, इसके अंदर आपके पास पूरा आ जाएगा, यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस। आप जो बोलते हैं द्रव का मतलब ये तरल होता है, तरल, और तीनों अवस्थाओं को जब मिला दिया जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे हम, द्रव्य बोलेंगे। तो तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, और जो भी बाह्य घटना होती है उन सभी के जिम्मेदार क्या है हमारे पास, उन सभी का, जैसे बारिश का होना क्या है, एक भौतिक कारण है।
बारिश का होना भौतिक कारण है। लड़की ने गाल पे तमाचा मार दिया, भौतिक कारण है। आपने मकान बनाया, भौतिक कारण है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ हैं आपके पास, तो ये आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो ये आपके भौतिक विज्ञान की परिभाषा हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन रहेगा। अब मैं आगे डिस्कस करना चाहूँगा आपका जो सिलेबस दे रखा है, मात्रक से स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, मात्रक लिया पॉइंट। चलिए मात्रक लेता हूँ। मात्रक, इसे क्या बोलेंगे? यूनिट्स। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक क्या होते हैं? देखिए मात्रक क्या है कि जब हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में अपनी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हम अपने दैनिक जीवन में अपनी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए वस्तुओं का विनिमय करते हैं। वस्तुओं का विनिमय करते हैं। जब वस्तुओं का विनिमय करते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को विनिमय करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जो विनिमय हो रहा है उस रेट को, उस दर को, जिस दर पे किया जाता है उसे मात्रक बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ और समझाता हूँ आपको। देखिए कोई ए व्यक्ति है हमारे पास, ए, और ये बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति है। अब ये ए, इसका नाम मान ले सकते हैं कोई, चलो ए कोई लड़का है हमारे पास, बॉयज, एक लड़का है, और ये लड़की है हमारे पास, एक लड़का है, एक लड़की है। मैं अब आपके दिमाग में आ रहा है आपका सर आपने लड़का लड़की क्यों लिया है? भाई सबसे ज़्यादा कुछ भी हो, कुछ भी हो, जो स्टूडेंट के समझ में एक लड़का लड़की आता है उससे बेहतर कुछ चीज़ समझ में आती नहीं है। बाकी के एग्जाम्पल क्लियर नहीं होते, लेकिन लड़का लड़की से एग्जाम्पल बहुत क्लियर होते हैं। लड़का लड़की से एग्जाम्पल क्या होते हैं? क्लियर होते हैं। अब आपको क्या करना है? देखिए अब मेरी बात नहीं, इसमें मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक लड़का है, एक लड़की है, ये दो हैं हमारे पास। अब ये इसके पास क्या है? मनी, पैसा है इसके पास, इसके पास पैसा है, धन है इसके पास, और इसे क्या लगी हुई? प्यास लगी हुई है, प्यास। इस लड़की के पास क्या है? इस लड़की के पास ये है, इसके पास पानी है, इसके पास क्या है? पानी है, वाटर, पानी है इसके पास, ठीक है, पानी है इसके पास। अब ये लड़का कहीं जा रहा है, रास्ते में उसे प्यास लगा और रास्ते में देखा लड़की है, लड़की के पास पानी है। अब इसके पास एक गिलास भी है, एक गिलास भी है इसके पास, ओके। लड़का लड़की के पास गया, लड़का लड़की के पास गया और बोला मुझे पानी पीना है। उसने, लड़की ने मना कर दिया, मैं पानी क्यों पिलाऊं, मैं पानी क्यों पिलाऊं, जब मैं तुझे जानती भी नहीं, पहचानती नहीं, मैं तुझे पानी क्यों पिलाऊं। लड़के ने बोला भाई मेरे पास धन भी है। जब लड़के ने धन की बात की तो लड़की ने बोला कोई बात नहीं, आपके पास धन है तो मेरे पास पानी है, फिर तो पानी है मेरे पास, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। तो लड़की ने कहा भाई तू पता नहीं कितना प्यासा होगा, कितना पानी पिएगा, मैं जो पानी पिलाऊंगी इस गिलास का 10 रुपया लूँगा, एक गिलास का 10 रुपया, मैं एक गिलास पानी का 10 रुपये चार्ज करूँगी। लड़के ने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं, मुझे पानी पिला दो। और सपोज करो लड़के ने 4 गिलास पानी पी लिए, कितने पिए? 4 गिलास पानी पिया, 4 गिलास पानी पिया, उसने 40 रुपये पे कर दिया उस लड़की को, पेड किया यहाँ पर। अब समझने वाली बात है, एग्जाम्पल मात्रक क्या है? उसने पानी, इसने धन दिया, इसने क्या दिया? धन। इसने पानी दिया, पानी दिया।
पानी तो इसमें हो सकता है चपटा हो, पूरा पानी हो, पूरा और भी पानी हो। इसने पूरा पानी नहीं दिया, उस लड़की ने उस लड़के को पूरा पानी नहीं दिया। और सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, इस लड़के ने भी पूरा धन नहीं दिया। धन भी एक वस्तु है, पानी भी एक वस्तु है। दोनों ने वस्तुओं का आदान प्रदान किया, विनिमय किया, अदला बदली की, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं की। उसको डिवाइड कर लिया। उसने क्या डिवाइड कर लिया? उसने ये मान लिया कि एक गिलास पानी की कीमत इक्वल टू 10 रुपये। 10 रुपये तो यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं किसी भी भौतिक आपके जो द्रव्य है उसको जिसमें मापते हैं, तो गिलास यहाँ पे क्या हो गया? गिलास पानी का मात्रक हो गया। गिलास पानी का मात्रक हो गया, सही है। गिलास क्या हो गया? पानी का मात्रक हो गया। जैसे जितनी आप दूरी चल रहे हैं उस दूरी को नापते हैं, किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। मीटर में नाप लो। अगर आप हाथ से नाप ले, भाई मैं तो 20 हाथ दूर गया या 30 हाथ दूर गया, तो हाथ भी क्या है? वहाँ पर एक मात्रक है। आप द्रव्य को अभी जो मैं लिखा था यहाँ पर द्रव्य के अंदर क्या होते हैं? 3 अवस्था होती हैं द्रव्य की: ठोस, द्रव, गैस। ठोस को मापने का, द्रव को मापने का, गैस को मापने की कुछ मात्रक होते हैं। ठोस में तो बहुत कुछ आता है आपके पास, जैसे आपकी चीनी है। चीनी किसे नापेंगे? किलोग्राम में, किलोग्राम मापते हैं, सही है। और आपका जैसे कपड़ा आ गया, कपड़ा भी ठोस में आएगा। कपड़ा किस में आ जाएगा आपके पास? कपड़ा आएगा मीटर में, नापेंगे मीटर में। और दूरी को किस नापेंगे? मीटर में नापेंगे, मतलब जिस वस्तु को जिसमें नापा जा रहा है वो उसका मात्रक कहलाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई? आप मुझे बताएंगे चीज़ क्लियर होगी कि नहीं हुई? ये चीज़ क्लियर होगी नहीं हुई? फिर नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं छोटा सा पॉइंट और बता के जाने वाला हूँ। मात्रक स्टार्ट किया है तो सबसे पहले मात्रक से पढ़ने से पहले हमें कुछ मूल राशियाँ पढ़नी पड़ेंगी। मूल राशियाँ, तो मात्रकों की सुविधाओं के लिए, अध्ययन के लिए हमने क्या किया? मूल राशियाँ पढ़ते हैं। मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हमारे पास? 7 है हमारे पास। कितनी हमारे पास? 7 हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, थोड़ा सा ये पैटर्न मुझे बकवास लगता है, बुक की तरह से लिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जो बुक में होता है उस तरीके से स्टेटमेंट लिखाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं अब जो थोड़ा सा अपने हिसाब से लेवल मैं आपको देना चाहूँगा कि आप मेरी तरीके से नोट करें और उसी तरीके से नोट्स बनाएं। आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम से कम समय में आप क्या करते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। देखिए तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर मूल राशियाँ। मूल राशि में आपके पास नंबर 1 पे आ जाएगी हमारे पास लंबाई। द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। इसे बोलेंगे लेंथ, इसे बोलेंगे मास, इसे बोलेंगे टाइम, इसे बोलेंगे टेम्परेचर, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इसे ल्यूमिनेक्स, इसे यहाँ पर पदार्थ की मात्रा छोड़ दें, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। इसका ये क्या हो गई हमारे पास? मूल राशि हो गई।
मूल राशि, और यहाँ पर इनके मात्रक इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लंबाई किस में नापते हैं, लंबाई को आप मीटर में नापते हैं, तो लिखा हमने मीटर। और द्रव्यमान किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम में। समय को किस में नापते हैं, समय को तो आप सेकंड में नापेंगे, सेकंड लिखेंगे। और ताप को केल्विन नापेंगे। विद्युत धारा को एम्पियर में नापेंगे। और ज्योति तीव्रता को कैंडला, और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापेंगे। और ये आपका यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है, और यहाँ से आगे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आप हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितने ग्रुप हैं उस ग्रुप में वीडियो को पहुंचा दीजिए। आपकी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैथ का बैच बिल्कुल स्टार्ट कर चुके हैं। टारगेट बैच स्टार्ट किया है, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमसे जुड़िए। अब जैसे 6-7 वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको अपने अंदर चेंजेज आएगा, आपको लगेगा कि हमें बहुत कुछ हमें मिला यहाँ से। तो मैं ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, और इसके ये कैसे पढ़ना, क्या करना, ये तरीका मैं कल ही नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगा। तो आज की वीडियो इतना ही है। चलिए बस।